We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक युग का अंत होने जा रहा है। देश की सुरक्षा में दशकों तक अहम भूमिका निभाने वाले MiG-21 फाइटर जेट अब हमेशा के लिए सेवा से बाहर किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में MiG-21 के बचे हुए सभी विमानों को रिटायर कर देगी। मंगलवार को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स के पास अब केवल 36 MiG-21 फाइटर जेट्स बचे हैं, जो आने वाले 2 महीनों में आखिरी बार आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे और फिर हमेशा के लिए ग्राउंडेड कर दिए जाएंगे। MiG-21, जिसे टाइम टेस्टेड वॉर हॉर्स कहा जाता है, भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। 1963 में पहली बार इसे ट्रायल के आधार पर सेवा में शामिल किया गया था। उस वक्त भारत को एक ऐसे विमान की जरूरत थी जो दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसकर हमला कर सके और सुरक्षित वापस भी लौट सके। रूस से लाया गया यह विमान जल्द ही वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन गया और 1971 के भारत पाक युद्ध से लेकर कारगिल संघर्ष तक MiG-21 ने कई बार अपनी दक्षता साबित की है। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे युद्ध की तकनीकें बदली और दुश्मन की रणनीतियां जटिल होती गईं, MiG-21 की सीमाएं भी सामने आने लगी। पुराने हो चुके सिस्टम, तेजी से घटती मारक क्षमता और कई हादसों के बाद इसकी आलोचना भी होने लगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि MiG-21 ने भारत के आकाश की रक्षा करते हुए अपना हर पल देश को समर्पित किया। अक्टूबर 2023 में राजस्थान के बाड़मेर शहर के ऊपर MiG-21 की आखिरी फॉर्मेशन फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। उस मौके पर तत्कालीन वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल VR चौधरी के स्पष्ट कहा था कि भारत 2025 तक MiG-21 को पूरी तरह से रिटायर कर देगा और उनकी जगह स्वदेशी और हल्के लड़ाकू विमान तेजस Mk-1A को तैनात किया जाएगा। तेजस न केवल तकनीकी रूप से आधुनिक है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। भारतीय वायुसेना ने जुलाई 2022 में इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाते हुए MiG-21 की सेवा में बचे हुए 4 स्क्वाड्रन्स को 3 साल की समय सीमा में चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बनाई थी। इसी योजना के तहत अब यह आखिरी बैच भी रिटायर किया जा रहा है। यही नहीं, आने वाले समय में वायुसेना MiG-29 को भी धीरे धीरे सेवा से हटाने की दिशा में बढ़ रही है। यह पूरी प्रक्रिया 2027 तक पूरी होने की संभावना है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या तेजस Mk-1A MiG-21 की जगह ले पाने में सक्षम है? जवाब है बिल्कुल। तेजस पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, डिजिटल रडार और मल्टी रोल लड़ाकू क्षमताएं हैं। यह विमान भारत की नई पीढ़ी की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही यह रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया को एक नई उड़ान देता है। MiG-21 का सफर कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। यह विमान केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं था, बल्कि ये भारत के सैन्य आत्मविश्वास का प्रतीक था। अब जब ये रिटायर हो रहा है, तो देश न केवल एक पुरानी विरासत को अलविदा कह रहा है, बल्कि नई तकनीक, आत्मनिर्भरता और उन्नत रक्षा प्रणाली की ओर निर्णायक कदम भी बढ़ा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।